लोकतंत्र कक्षा 10th अति लघुत्तरी प्रश्न व उत्तर लेसन फर्स्ट से लेसन 5 तक एनसीईआरटी बुक से संबंधित। आज का लेसन पहला लेसन है सत्य की साझेदारी। पहला लेसन है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। किसी देश में जिन जाति व धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बहुसंख्यक किसे कहते हैं। किसी देश में जिस जाति या धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, वैध सरकार का क्या अर्थ है। जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। श्रीलंका में कौन से दो भाषीय समूह में संघर्ष हुआ। उत्तर है तमिल भाषी और सिंहली भाषी। बेल्जियम में कितने भाषीय समूह निवास करते हैं। 3 भाषी समूह निवास करते हैं, डच, फ्रांसीसी और जर्मन। गृह युद्ध किसे कहते हैं। जब एक ही देश में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष हो तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। लेसन नंबर 2 संघवाद। इसमें है संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर होता है। उत्तर है केंद्र स्तर और राज्य स्तर। लोकतंत्र किसे कहते हैं। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। शक्तियों के विभाजन की कौन सी 3 सूचियां होती हैं। उत्तर संघ सूची, राज्य सूची और समर्थ सूची। एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर होता है। उत्तर है केंद्र स्तर पर। 2 संघात्मक देशों के नाम बताओ। उत्तर है अमेरिका और भारत। किन्हीं 2 एकात्मक देशों के नाम बताओ। ब्रिटेन और श्रीलंका। अमेरिकी संघ में राज्यों की संख्या कितनी है। उत्तर 50। लेसन नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से शुरू हुआ। उत्तर अमेरिका से। एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं। वे लोग जिनके माता पिता में से एक अफ्रीकी और एक अमेरिकी हो, उनकी संतान को एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है। त्वचा के रंग के आधार पर काले और गोरे लोगों में भेद करना रंगभेद कहलाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। 1950 में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उत्तर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेसन नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। जब व्यक्ति गांव से निकलकर शहरों तथा नगरों में रहने लगता है तो उसे नगरीकरण कहते हैं। पेशागत बदलाव से आप क्या समझते हैं। जब व्यक्ति अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर नया पेशा अपनाता है तो उसे पेशागत बदलाव कहते हैं। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। जिस समाज में महिलाओं पुरुषों में असमानता देखने को मिलती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। नारी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। वह आंदोलन जो नारियों के अधिकारों के लिए लड़े जाते हैं नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। सर्वधर्म समभाव शब्द का क्या अभिप्राय है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना सर्वधर्म समभाव कहलाता है। भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ। 1955 में भारत में हिंदू कोड बिल पारित हुआ। फेडेकोर से आप क्या समझते हैं। यह बोलीविया में एक जनसंघर्ष का नेतृत्व करने वाला संगठन था जिसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों ने भाग लिया। नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ। उत्तर 2006 में लोकतंत्र के लिए नेपाल में जन आंदोलन हुआ। नामांकन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति को चुनाव में सरकारी तौर पर प्रत्याशी बनने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना ही नामांकन कहलाता है। साधारण बहुमत किसे कहते हैं। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करना साधारण बहुमत कहलाता है। पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं। जब प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। वह मताधिकार जिसमें सभी लोगों को जो 18 साल से अधिक के हों वोट देने का अधिकार प्राप्त हो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं।